मैं आपको बता रहा हूँ, ऋतुराज का जो राजनीतिक कैरियर वो पतन हो चुका है, आगे भविष्य में कभी देखेगा नहीं। इनका एक ही मोटिव था कि जैसे तैसे करके किराड़ी से धन लूटो, किराड़ी से जैसे तैसे करके जनता को परेशान करो, जैसे तैसे करके अपना क्या कहता है किराड़ी के अंदर दुकान खोलो। रोहिणी का जो रोड है बाबा विद्यापति मार्ग, उसके ऊपर लाइटें भी नहीं है। लखनऊ रोड, वहाँ से लोग निकलते हैं, पानी भरा हुआ है। बिहार फाटक का रोड है, वहाँ से लोग निकलते हैं, वहाँ जाम लगता है। सुल्तानपुरी का रोड है तो वहाँ पे फ्लाईओवर के कारण कई समस्या है। जहाँ लोहे के गेट लगे हुए हैं वहाँ पे चोरियां हो गई हैं, जहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं वो कैमरे खराब हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं किराड़ी विधानसभा में मौजूद हूं। दरअसल इलेक्शन को लेकर हम एक सर्वे करने यहां पर पहुंचे और मुझे एक ऐसा शख्स यहां पर मिला जिन्होंने ऋतुराज झा, जो कि यहां के एमएलए होते थे और आने वाले टाइम पे उन्हें टिकट नहीं दी गई है, उनका टिकट कटने पर यहां पर मिठाई बांटी है। अब आखिर ऐसा क्यों किया, इनसे जुड़कर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। नमस्कार आफरीन जी, मेरा नाम जितेंद्र सिंगला है। मुझे ये बताइए, ऐसा क्यों किया आपने कि टिकट कटने पर, मतलब टिकट नहीं मिली तो आपने मिठाई बांटी, क्या वजह थी इसकी? हाँ, किराड़ी के अंदर ऋतुराज से हर आदमी वो ग्रस्त है जो किराड़ी का डेवलपमेंट चाहता है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे कि किराड़ी के अंदर जिसने जन्म लिया हो, चाहे वो किराड़ी के अंदर अपने निवास स्थान में रहता हो, या किराड़ी के अंदर अपने रोजगार के लिए आता हो। आज आप मुझे बता दीजिए, किराड़ी के अंदर ऐसी कौन सी जगह है कि आप किराड़ी से बाहर जा सकते हैं। लोग ज़्यादातर आपको पता है नांगलोई के लिए ट्रैवल करते हैं, किराड़ी से बाहर जाते हैं तो एक रोहिणी का जो रोड है बाबा विद्यापति मार्ग, उसके ऊपर लाइटें भी नहीं है और उस रोड से लोग बाहर निकलते हैं। रोहिणी का आपका शिव चौक वाला जो रोड है, लखनऊ रोड, वहाँ से लोग निकलते हैं, पानी भरा हुआ है। हिंद बिहार फाटक का रोड है, वहाँ से लोग निकलते हैं, वहाँ जाम लगता है। सुल्तानपुरी का रोड है तो वहाँ पे फ्लाईओवर के कारण कई समस्या हैं। लोग जैसे तैसे करके अपना जुगाड़ पानी करके किराड़ी से बाहर निकल जाते हैं और जब लोग बाहर निकलते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं कि आज तो मैं इस विधानसभा में फंस गया हूँ, आगे मैं इस विधानसभा में रहूँगा नहीं। जब लोग आपस में भाईचारे की बात ही नहीं करेंगे, रहेंगे ही नहीं, ये माहौल बना कैसे? आपको पता है किराड़ी से लोग पलायन कर चुके हैं। सबसे पहले इसका विषय मैंने उठाया था 2017 के अंदर। मैं तब से काम कर रहा हूँ किराड़ी के अंदर, जब से मैं कहते हैं सामाजिक जीवन में आया हूँ। मेरे जीवन के अंदर कई समस्याएं हो सकती हैं, मगर सामाजिक जीवन में जो समस्याएं हैं अगर हम उसको नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? और ऋतुराज की जो टिकट कटी है और जो मिठाई बटी है वो ऋतुराज की कथनी करनी और अमानवीय व्यवहार में बटी है। भाई साहब, ऋतुराज की टिकट करनी, मिठाई अबे पहले तो यहाँ पे मिठाई ना ऋतुराज को, भाई साहब लो मिठाई खाओ यार। यहाँ के विधायक की टिकट काट दी केजरीवाल ने। भाई साहब, ऋतुराज की टिकट काट दी। ना किराड़ी के अंदर क्राइम रुका, ना किराड़ी के अंदर कोई हॉस्पिटल बना, ना किराड़ी के अंदर कोई सिविल लाइन डली। सारे घोटाले किए उसकी महाचोर ने। 2015 में जब मैंने मनीष सिसोदिया से कंप्लेंट दी थी, वो लेटर भी मेरे पास आज से 9 साल पहले का, दिखाऊंगा वो भी आपको जल्दी। और खाओ भी और खाओ, रुक जाओ यार, मिठाई खाओ। लो भाई, अरे और खाओ यार। भाई साहब तो मिठाई खाओ, ऋतुराज की टिकट कर दी। कहना चाहूंगा ऋतुराज, आज तो टिकट कर दी है, अगर तू चुनाव के वक्त दिख गया तेरा असर क्या होगा, जो बोर्ड लगे ना देख लियो। धन्यवाद, जय हिंद। आप डर नहीं लग रहा है ऐसा करने पर कहीं आपके साथ कुछ हो जाए, दुश्मनी निकाल ली जाए? क्योंकि कहते हैं ना, वो नेताओं से बेवजह जो है उलझना नहीं चाहिए, तो कोई डर है मन में ऐसा करने के बाद? आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, लोगों को पता नहीं होगा। ऋतुराज के जो कथनी करनी है ना, 2015 के अंदर मैंने पहले इंटरव्यू में कहा था ऋतुराज की, मैं जो लिखित कंप्लेंट है मेरे पास, दिखाऊंगा। 2015 में लिखित कंप्लेंट मनीष सिसोदिया दे के आया था कि अगर ऋतुराज को अगली बार टिकट दी गई तो 2020 में पार्टी को उसको नुकसान होगा। मगर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उन्होंने क्या कहते हैं, पार्टी ने उनको फंड दिया तो उन्होंने काम किया। मैं कभी आपको दोबारा मौका मिले तो मैं आपको किराड़ी के वो डेवलपमेंट दिखाऊंगा ऋतुराज ने अधूरे छोड़े हुए हैं। जहाँ लोहे के गेट लगे हुए हैं वहाँ पर चोरियाँ हो गई हैं, सरकार का पैसा गया है। जहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं वो कैमरे खराब हैं। अगर मेरी स्कूटी चोरी हो गई है, जैसे 2020 में मुझे याद है कोरोना काल में मेरी स्कूटी चोरी हो गई थी, मगर कैमरे नहीं थे। कैमरे वहीं लगाए जाते हैं जहां कार्यकर्ता इनके लिए काम करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये तो आज ऐसा पहला शख्स नहीं है जो किराड़ी में क्या कहते हैं जिसने चुनाव लड़ा और चुनाव के बाद चले जाएगा। इसका एक ही मोटिव है, किराड़ी से धन अर्जित करना है और अपना विकास करना है। ये कहते हैं ना संपूर्ण विकास की बात। मैं आपको बताता हूँ, संपूर्ण विकास का नारा जो इन्होंने दिया है ना, ये जितेंद्र सिंगला के कारण इनके मन में आया है। क्योंकि हमसे बार बार सवाल पूछते थे, बाबा विद्यापति मार्ग पर स्ट्रीट लाइट कब लगेगी, कब नंगली फाटक का समाधान होगा, कब पलायन का समाधान होगा। आपकी दिक्कतें यही थी कि यहाँ पर काम नहीं हुआ। अगर बात करें जमीनी जो काम होना चाहिए था वो कोई काम नहीं हुआ, इसी वजह से आपको विधायक से दिक्कत थी। मुझे क्या कहते हैं, जो आप कह रहे हैं ना दिक्कत थी, उसको चुना था भाई।
उस व्यक्ति तक, मैं हर व्यक्ति तक गया था कि भाई साहब ऋतुराज को वोट दे दो, भाई साहब ऋतुराज को वोट दे दो। उन्होंने कहा था जितेंद्र अगर हम ऋतुराज को वोट दे देंगे तो काम होंगे। मैं सर मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर वो काम नहीं करेगा ना तब पकड़ना। कह रहा कॉलर पकड़ लेंगे। मैं सब पकड़े ऋतुराज की, कह रहा तेरी पकड़ेंगे कॉलर, उसके नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि वोट तो तू मांगने आया ना भाई, ऋतुराज कोई मांगने आया या ऋतुराज के पिता अरुण चौधरी कोई मांगने आए। अब काफ़ी जगह डिफेंड करना पड़ता था हमें। 2015 में पिता चौधरी है और क्या था बेटा झा गया, हो नहीं सकता। मैं सर आप फिलहाल 5 साल केजरीवाल कीजिए, उसके बाद देखेंगे ना क्या किराड़ी की प्रॉब्लम। लोगों ने मौका दिया लेकिन कुछ खास काम हुआ नहीं इलाके में। मैं आपको बता रहा हूँ ऋतुराज का जो राजनीतिक कैरियर वो पता हो चुका है, आगे भविष्य में कभी देखेगा नहीं। इसी वजह से उन्हें टिकट नहीं मिली और दूसरे कैंडिडेट को लेकर आ गए यहाँ। देखिए आप खुद इस बात को, एक पत्रकार हैं, आपका काम है लोकतंत्र के अंदर लोगों की बात को रखना, समझना। अगर आप जैसे पत्रकार को जब अब उन्होंने समय ही नहीं दिया, आपके मन पे क्या बीती आप खुद बताइए ना आफरीन जी। आपने थाने में मन से सोचकर एक कंप्लेंट की, आपने उस कंप्लेंट को वापस ले लिया, क्यों? क्योंकि आप एक महिला हैं, आपको अपने सामाजिक जीवन में चलना है, परिवार का दबाव, दोस्तों का दबाव, अपनी पर्सनैलिटी का दबाव, सब कुछ आपके ऊपर है ना। अगर आप ऐसा नहीं क्या कहते हैं स्टेप लेती तो आप सोचती कि मैं नहीं ले पाई, क्या मैं कमज़ोर हूँ। मगर आपने सोचा नहीं, कोई बात नहीं कि ठीक है दोस्तों का दबाव है, मगर मेरे देखो ना पेरेंट्स हैं, ना मम्मी है, ना पापा है, ना मेरा कोई सगा संबंधी है। मैं अकेला हूँ, इस दुनिया में अकेला आता और अकेला जाऊँगा। और सीधी सी बात है कि ये जीवन आज है कल नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूँ, हम एक बार बात कहते हैं, मेरी कोशिश सूरत बदलनी चाहिए। कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को आप मिलकर जगाओ। अगर देश में आज़ादी मिली तो हमारे जो पूर्वज थे उनके कारण मिली। अगर कहते हैं ना काले अंग्रेज से चले गए, गोरे छोड़ गए, गोरे चले गए, काले छोड़ गए। अंत में क्या कहना चाहेंगे? जो टिकट कटी है, आपने मिठाई बांटी है, कितनी जगह मिठाई बांटी है, कितने इलाकों में बांटी? मैंने जो मिठाई का जो संदेश था वो ऋतुराज तक देना था। आज तो तुम्हारी मिठाइयाँ हमने बांटी हैं, अगर आने वाले समय में जो तुम चुनाव के बाद संबोधित प्यार से कहना चाहते थे विधायक जी, ऋतुराज जी या भैया जी, ऐसे कहना चाहते थे। मगर आपको बताऊंगा 2025 के बाद कोई ना ऋतुराज को विधायक जी कहेगा, ना भैया जी कहेगा, ना ऋतुराज जी कहेगा। एक ही बात कहेगा, अरे ऋतुराज तूने क्या काम किया था, अरे ऋतुराज तूने क्या काम किया था। वो किराड़ी में दिखेगा नहीं। आप कोरोना काल में बताइए ना 2020 में ये लोग कहाँ थे जब किराड़ी में आपदाएं आई थी? ये लोग तो दिखे ही नहीं थे। इनका एक ही मोटिव था कि जैसे तैसे करके किराड़ी से धन लूटो, किराड़ी से जैसे तैसे करके जनता को परेशान करो, जैसे तैसे करके अपना क्या कहता किराड़ी के अंदर दुकान खोलो। आप ये बताइए ना, एक अनिल झा को किराड़ी से 5 साल के काम पे आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दी। एक 10 साल के व्यक्ति को टिकट उसके काम बिहेवियर पे नहीं मिल रही, 5 साल के व्यक्ति को मिल गई। रीज़न इसमें साफ अंतर है। पार्टी को भी पता है कि नो एंट्री के बोर्ड किराड़ी में उसके लगे हुए हैं। अगर हम भी अपने क्षेत्र में इसके बोर्ड लगा देंगे ना, ये कहेंगे कि जितेंद्र सिंगला माहौल चला रहा है। नहीं, हम कहते हैं ना कि हम भाईचारे में रहकर आपसे बात करेंगे। मैं उनके ऑफिस में 27 सितंबर 2020 को गया था ऑफिस में। उन्होंने मेरे साथ मानवीय व्यवहार किया, बदसुल्की की, हाथापाई की, गाली गलौज की। उनका एक ही मोटिव, हाँ एमएलए ऑफिस में ऋतुराज ने। मैंने लिखित में कंप्लेंट अपना प्रेमनगर थाने में दी थी, डीसीपी ऑफिस में कंप्लेंट नंबर दी। मैं कई किराड़ी के जो नेता हैं उनसे मिला था। उन्होंने कहा था कि ठीक है इसके ऊपर आपकी बात करेंगे, आप अपना कोई प्रोटेस्ट या मूवमेंट कीजिए। मैंने ठीक है अपनी टीम के साथियों से कई उससे बात की। उनका एक ही कहना था कि मूवमेंट अगर आप करते हो तो ये आपका व्यक्तिगत होगा। मैंने जो समस्या मैं उठा रहा हूँ वो व्यक्तिगत कोई है, वो तो हर उस व्यक्ति को उठा रहा हूँ जो किराड़ी के अंदर क्या कहता है पीड़ित है, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड से हो, राशन कार्ड से हो, चाहे वो समस्याएं बहुत सारी थी यहाँ पर। जी आज भी हैं। मैं आपको बताता हूँ, क्षेत्र से जो लोग पलायन करके गए ना, उनके 2 मोटिव हैं। पहला कि कहते हैं यहाँ पर क्राइम है किराड़ी के अंदर, दूसरा उनके पास निकलने के साधन नहीं है। कैसे वो निकलेंगे? आपने मेरी बात को रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पर आप लोगों की बात इस तरह से रखेंगे ना तो लोग आगे बहुत खुश रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्शन को लेकर हम दिल्ली के तमाम इलाकों में जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। और ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति मुझे मिले जिन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे ही जो एमएलए थे यहाँ के ऋतुराज झा, उनको टिकट नहीं मिला नेक्स्ट इलेक्शन के लिए, तो इन्होंने मिठाई बांटी। यानी कि टिकट कटी और मिठाई बटी वाला जो स्लोगन उन्होंने दिखाया, उसके बाद मुझे लगा क्यों ना बातचीत करें और पूरा मामला क्या था वो आपको दिखाया। इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।